जन लीडर न्यूज़ पोर्टल की टीम आज आप पहुंची है नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां इस समय बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ हवा का रुख अपनी ओर करने की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हम बात करेंगे उन कैसे लोगों से जो आवाम से सीधे जुड़े हैं और उनके मन की बात की था ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में मैं जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी से पूछना चाहूँगा। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का इस बार समीकरण बन रहे हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी संभावनाएं और अपने अपने दावे हो रहे हैं, आप नवीन जी को इस समय किस जगह पा रहे हैं? बसपा का अपना वोट बैंक प्लस और समाज का जिसे कहा जाता है, क्या वो भी समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल। असल में नवीन चौधरी को बसपा के साथ साथ सर्व समाज का समर्थन, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पिछले 15 साल से जो विधायक हैं डॉक्टर धर्मसिंह सैनी, पहले बसपा में रह करके 15 साल यहाँ विधायक रहे हैं। उन्होंने कभी कोई विकास कार्य, कोई अस्पताल, कोई सरकारी बड़ा इंटर कॉलेज, लड़कियों का कोई डिग्री कॉलेज, कोई किसी किस्म का कोई एक केवल जाति विशेष का काम यहाँ करने का काम किया, जिससे पूर्णतः जनता बहुत त्रस्त है। और दूसरे यहाँ प्रत्याशी इमरान मसूद, मैं आपसे बताऊँ, बिल्कुल मुस्लिम विरोधी कह लो, गुज्जर विरोधी कह लो, राजपूत विरोधी कह लो, जिस तरह के बयान उनके हर तबके के खिलाफ आए हैं आज तक, उससे निश्चित तौर से नवीन चौधरी पहली बार, क्योंकि गुज्जर समाज से भी मैं ताल्लुक रखता हूँ और सब लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं नवीन भाई के रूप में। या अपना जो 65,000 लगभग हरिजन वोट है और यहाँ 55,000 लगभग गुज्जर वोट है, तो सारा मिल करके आज पूरा सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम दलित गुज्जर सब लोग, राजपूत सब लोग मिलकर के एक बहुत बड़ी भारी जीत नकुड़ विधानसभा में, बहुत बड़ी जीत नवीन भाई के रूप में मिलने जा रही है। हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, तो इसलिए आप जनता की बात को बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से एक और जनप्रतिनिधि हमारे बीच हैं, प्रधान जी हमारे बीच हैं, कमल जी। हम जानना चाहेंगे कि कमल जी भी अपना एक्सपीरियंस। जो हमारे कैंडिडेट हैं बसपा के नवीन चौधरी, इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो उन्होंने हमारे पूरे जिले सहारनपुर में 30वां स्थान राष्ट्रपति के पुरस्कार से विकास के माध्यम से बहुत विकास करा। हमारे गाँव में काफ़ी सड़कें हैं, कुल जिले में 37 गाँव ऐसे जिनमें विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहला मुद्दा तो विकास का है। और दूसरा, जो हमारे कैंडिडेट भाजपा से आए हैं धर्मसिंह सर, इनका काफ़ी विरोध है। लगातार 3 बार के विधायक हैं, कोई विकास नहीं करा, केवल एक जातीय विशेष का काम कराया। सारा पैसा या तो तालाब में तालाबों के कब्जे, नकुड़ में अपने रिश्तेदार के तालाबों के कब्जे, मतलब जो भी है सारा मामला कब्जों में और नंबर 2 के कामों में करा। कोई विकास हमारे यहाँ पर जमीन पर कोई विकास नहीं करा। आपने सुना कि एक प्रधान होने के नाते आपने बताया कि विकास कार्य एजेंडे में है और बड़ी प्रमुखता से है। खासकर की धर्म की राजनीति करने वालों को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब भी है। और हम जानना चाहेंगे, एक और हमारे साथ जनता के नुमाइंदे के रूप में सुभाष जी मौजूद हैं। सुभाष जी, आप थोड़ा आगे आ जाए। सुभाष जी, आप भी देख रहे हैं इस समय माहौल बड़ा पेचीदा है, असमंजस में भी है बहुत सारे लोग, और एक बड़ा वोट बैंक शुरू से आपके साथ आया होगा, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक ऐसा भी होगा जो अभी तय कर रहा होगा, जो शायद अभी डाइवर्ट भी हो सकता है, जो आपकी तरफ आ भी सकता है। तो ये हवा का रुख अपनी ओर करने के लिए आपकी ओर से कुछ कोशिशें जारी है? देखिए, हवा का रुख तो पहले से ही बहुत बढ़ गया है बसपा। एक और फैक्टर जो मैं समझता हूँ खाली नकुड़ क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम इसको देख रहे हैं कि अंतिम समय पर कुछ चीज़ें डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती हैं, धर्म, मजहब, जाति और तमाम तरीके से। और अगर नकुड़ क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ बड़ा स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में यहाँ इमरान फैक्टर को लेकर बड़ा हाइप की जा रही है कि इमरान फैक्टर चल रहा है तो सारा मुस्लिम एक साथ लाभ हो जाएगा। और इरफान जी से भी हम ये जानना चाहेंगे, साथ में आप हाजी जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो इमरान फैक्टर कहा जा रहा है, तो कौन तथा कथित इमरान फैक्टर कि इमरान है तो सब मुस्लिम एक ही तरफ हो जाएंगे, क्या ऐसा है? बहुजन समाज पार्टी 15 साल से बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से विधायक बनते आ रही है। डॉक्टर धर्मसिंह यहाँ से विधायक नहीं बना, बहुजन समाज पार्टी बनी। अब चौधरी नवीन से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, तो चौधरी नवीन ही यहाँ से विधायक बनेंगे। इमरान मसूद यहाँ कहीं नहीं है। मुस्लिम समाज लगभग 50% बहुजन समाज पार्टी से मिल रहा है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी से नहीं मिल रहा है, हर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो इमरान मसूद और डॉक्टर धर्मसिंह सैनी तो हमारे यहाँ चुनाव में नहीं है। इरफान जी ने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजी जी से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप नुमाइंदे हैं और आप इस्लाम के और मुस्लिम तबके की नब्ज़ को आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो क्या ये वाकई हकीकत है कि इस बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं चल रहा है, लोग मजहब के नाम पर एक तरफ डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी आएगा जो सब समाज को साथ लेकर चल सके? आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसमें बताना चाहूँगा
कि हकीकत यही है कि जो मुस्लिम समाज का नारा दे रहा है वो बहुत गलत दे रहा है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसीलिए आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती जी ने 105 टिकट मुसलमानों को दे दी, इसका बहिष्कार किया। और ये हकीकत है कि इमरान मसूद, अगर मोदी जी हिंदू की बात करते हैं तो इमरान अगर मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो वो नक्सली है। एक तरीके से मुसलमान को, मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो सभी समाज के और खास करके मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को घर पिटाने का काम करें जो मुस्लिम और हिंदू की बात करने वाले। ऐसी चर्चा भी है कि वो अंतिम समय में चुनाव को नया मोड़ देने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। आपके आरोप भी आ रहे हैं, आगे पार्टियों के भी आरोप आ रहे हैं कि जैसे पिछली बार उन्होंने बहुत ज्यादा बयान दे के एक तरह से सारा मॉब कर दिया था और चुनाव को एक तरह से डाइवर्ट कर दिया था। यदि इस बार ऐसी कुछ होती है तो क्या आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल, ये बात हम खुद सोच रहे हैं कि पिछली भी लोकसभा चुनाव में उसने बोटी बोटी कह के पूरे हिंदू को एक जगह कर दिया। पहले उत्तर प्रदेश में 10-12 MP मुस्लिम हुआ करते थे, आज एक भी नहीं है। इसी वजह से हम कहना चाहें कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, मुस्लिम सब लोग मिलके ऐसे लोगों की किसी बात में नहीं आएंगे और जहाँ जुड़े हुए हैं उससे ज्यादा बहुमत से जुड़ने का काम करेंगे। हालांकि चुनाव में जाती चीजें नहीं आती, लेकिन इसमें मैं जानना चाहूंगा क्योंकि नकुड़, गंगो और तमाम जगह ऐसे बात आ रही है कि उन्होंने कैप्चर कर लिया है चुनाव को, अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, देखो ये तो सब बकवास है। जब वोटिंग होगी उसके बाद खुलेगी, पब्लिक की आँख खुल जाएगी। हकीकत यही है कि अंदरूनी सारा मुसलमान उसके खिलाफ है। जो समझदारी से काम करता है वो मुस्लिम भाईचारे के साथ है और साथ रह के ही चलने में वो सक्षम है। इसी क्षेत्र के गांव जगैता नजीब से डॉक्टर इमरान हमारे साथ हैं, जो लोगों से सीधे जुड़े हैं, आवाम की बात को समझते हैं, आवाम के दर्द को समझते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार एक बड़ी चर्चा है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और एक लीडर हैं, उनके अध्यक्ष भी हैं, उनका बड़ा फैक्टर है, उनका बड़ा जल्वा है, क्या ऐसा है? और पिछले चुनाव से लेकर अब तक क्या विगत बदली है? पिछली बार भी हमने इमरान मसूद को हरा के साबित कर दिया था कि यहाँ मुस्लिम फैक्टर नहीं है। मुस्लिम आज भी सर्व समाज के साथ हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर हमें चलाना है तो सर्व समाज को साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम यहाँ नहीं कर सकता, अकेला रहकर यहाँ लीडिंग नहीं कर सकता, उसे सबके साथ लेकर चलना पड़ेगा। पिछली बार हमने हरा दिया है, इस बार हम बहुजन भाजपा की जो है, भाजपा के धर्म सिंह जी हैं जिन्होंने पिछली बार जिताया था, उसकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे और इमरान मसूद को हम जमानत जब्त करके इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारी टीम ने आज ये देखा, ज़मीनी हकीकत को एक परखने की कोशिश की, साथ में ये भी जानने की कोशिश की कि जिन फैक्टर्स की बात कही जा रही है, खासतौर से नकुल क्षेत्र में कि इमरान फैक्टर या सांप्रदायिकतावाद एक फैक्टर है, शायद को ये लगता नहीं कि ऐसा है। और ये उम्मीद के साथ मैं जन लीडर न्यूज़ पोर्टल के लिए पवन शर्मा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम वर्मा के साथ।